वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज की जो डेट है वो है 22 सितंबर 2020 और टाइम हो रहा है 10:54 मॉर्निंग के। यहाँ पर एक ट्रेड हो चुका है सिप्ला का, जिसको मैंने फ्यूचर में ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जिसके अंदर प्रॉफिट हुआ है 1755 रुपीज का। बट ये जो प्रॉफिट है ये लक बाय चांस वाला प्रॉफिट है। यदि आप ऑर्डर बुक में देखेंगे तो ये ट्रेड मैंने 10:16 पे लिया था, जिसको मैंने एग्जिट कर दिया था 10:17 और 25 सेकंड पे। मतलब सिर्फ हम लोगों ने इस ट्रेड को 25-30 सेकंड रखा था। और इसका कारण क्या था, मैं ट्रेड सिर्फ चेक कर रहा था कि एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। और यदि आप इसका रेट चेक करेंगे तो मैंने इसका रेट लगाया था 790 पे कवर ऑर्डर में। बट इसने करंट मार्केट प्राइस से जो है वो रेट को जो एग्जीक्यूट कर लिया था, और जैसे ही रेट एग्जीक्यूट किया वैसे ही मैंने एग्जिट कर लिया था। तो ये जो प्रॉफिट है ये 1755 का, ये लक बाय चांस है, ये एक्चुअल मेरा प्रॉफिट नहीं है आज का। मैं सिर्फ जी किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा था और उस पर ट्रेड लेने वाला था, बट मैं लेट हो गया। अब मैं इसका क्या कारण था वो बता देता हूँ। बट ये प्रॉफिट जो है आज मैं थंबनेल के उस पर नहीं डालूंगा, ये प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट नहीं है आज का। तो सबसे पहले मैं आपको सप्लाई के चार्ट पर ले जाता हूँ और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं आप क्या देख रहा था। सिप्ला का चार्ट जो है ये डे का चार्ट है। मैं इसके 5 मिनट के चार्ट पे आपको ले जाता हूँ। और 5 मिनट पे मैं अपर लेवल से, मतलब जो ट्रेड लाइन होती है उसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको ब्लैक करता हूँ, बॉर्डर कर देता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट है, तो 5 मिनट के चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लाइन आ रही है यहाँ पर टच करते हुए आ रही थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बेसनेस का ब्रेकआउट दे दिया था। तो मेरे को जो एक्चुअल बेसिस पे बाइंग करनी थी वो इसी बेसिस पे बाइंग करनी थी। बट मेरा जो बाइंग हो गया था, मैं चेक कर रहा था तो वो इस लेवल पे बाइंग हो गई थी और मैंने विद इन अ सेकेंड ही जो है उस ट्रेड को जो एग्जिट कर दिया था। सॉरी, यहाँ पर बाइंग हुई थी मेरी और मैंने विद इन अ सेकेंड ही अब उसको ट्रेड कर दिया था। अब मैं उसका वेट कर रहा था इस लेवल का आने का, जिसने प्रॉपर इस लेवल तक एग्जीक्यूट हो गया है। और आज मैं सोच भी रहा था कि जो मैं ट्रेड आज स्टॉक में करूँ रादर देन बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर छोड़ के। तो यदि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आए कि सिप्ला से रिलेटेड या कोई से दूसरे स्टॉक से रिलेटेड, तो हम उसमें करेंगे। या फिर हमारे पास यदि बैंक निफ्टी से रिलेटेड कोई ट्रेड मिलेगा तो हम उसमें करेंगे। एक बार मैं आपको जो है आज का बैंक निफ्टी जो है उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये स्पॉट का चार्ट है और मैंने यहाँ पे इसका जो चार्ट है वो बड़ा कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी थी जो मॉर्निंग में मैं सोच रहा था बाइंग करने का, बट मैं बाइंग कर नहीं पाया। वो 1 आवर का चार्ट पे मैं आपको ले जाता हूँ। और यदि आप 1 आवर का चार्ट आप देखते हैं तो जिस लेवल पर अभी मार्केट खड़ा हुआ है वो एक लेवल का जो है सपोर्ट एरिया है मार्केट के लिए। यदि आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मैं बताता हूँ, ये वाला इसी लेवल से जो मार्केट है बार बार रुक रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया इसने, सेकंड टाइम इसने सपोर्ट लिया और थर्ड टाइम भी इसी लेवल पे जो है मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 आवर के चार्ट में यदि आप ये विक देखें तो ये विक भी जो है बड़ी है, मतलब यहाँ पे जो है बायर्स इंटरेस्टेड है। बट ये कॉन्फ्लेट रेट हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है। इस वजह से मैं इस लेवल पे जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ट्रेड लेने के लिए। बट यदि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे मुझे मिलेगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ उस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को शायद शेयर करूंगा। अभी मेरे ने कोई भी ट्रेड पोजीशन ओपन नहीं है और नहीं मैंने कोई पेंडिंग से रिलेटेड लगा के रखी है। यदि कोई ट्रेड में एग्जीक्यूट करूंगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर्स, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे पास सप्लाई के अंदर, तो मैं इसको करंट मार्केट प्राइस से रेट चेक कर लेता हूँ। 754, मैं करंट मार्केट प्राइसेस को जो है वो बाय कर लेता हूँ। एक बार रेट कंफर्म कर लेते हैं ट्रेड का। हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट है वो 774 से हुआ है, 774.50। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रिस्क कार्ड रेशियो हम लोग अपडेट कर लेते हैं। तो मेरा जो टारगेट रहेगा मैं आज इस लेवल का लगा लेता हूँ। और यदि स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस मेरा जो रहेगा वो रहेगा एज वेल एज 5 पॉइंट। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर मैं यहाँ पे 50 अपडेट कर देता हूँ। 79.50 हमारा हो जाएगा और 69 हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। तभी आप हमारा रिजल्ट रेशो देखेंगे तो अभी 1% के आसपास का है। और यदि इस लेवल के ऊपर जाता है ट्रेड
मतलब कौन सा वाला, यदि इस लेवल के ऊपर ट्रेड जाता है, मतलब 776.70 या 50 के ऊपर जाता है, तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज करूंगा और मुझे यहाँ से जो है वो करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट करनी पड़ेगी पोजीशन, क्योंकि मैंने ये जो ट्रेड लिया है ये कवर ऑर्डर में लिया है व्यूअर्स। मैंने इसको रेगुलर ऑर्डर में नहीं लिया है। यदि आप कवर ऑर्डर में ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है अपने रेट से रिलेटेड। जब वो रेट आपको मिलेगा तभी आप उसको जो है वो एग्जिट कर पाएंगे। तो हम लोग वेट करेंगे 779 का से 0.50 या 780 का। यदि इस बीच में रेट हमें मिलता है तो हम इसको जो है वो करंट मार्केट प्राइस से जो है वो एग्जिट कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है, और जो भी इस ट्रेड का व्यू पॉइंट होता है या फिर ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर से, जैसे इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट या लॉस होता है। तो स्टे ट्यून गाइस, जैसा भी कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। व्यूअर्स, मैंने जस्ट यहाँ पर अपनी जो ट्रेड एग्जीक्यूट है वो कैंसिल करा है, और सॉरी, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने जो हाई बनाया था वो 779.25 का है। यदि आप इस साइड देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाई है उसने उसने क्रिएट कर दिया है, बट हमको जो ट्रेड है वो हमें करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट करना था। तो हमारा जो एग्जिट प्राइस हुआ है वो 778.70 हुआ है, और यहाँ पर हमारी जो पेंडिंग पोजीशन है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो चुकी है। और यहाँ पर हमने जो आज ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया है वो 7215 का है। आज के ट्रेड के लिए इतना ही है, बट एक्चुअल बेसिस पे मैं आपको व्यूअर्स बता दूं, 7215 में से यदि मैं 1700 रुपीज माइनस करता हूँ तो एक्चुअल प्रॉफिट मेरा जो आज का है वो 5115 रुपीज का है। यहाँ पर यदि आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो मैं ये जो है वो टोटल प्रॉफिट जो है थंबनेल में डाल दूंगा, बट एक्चुअल प्रॉफिट जो मेरा है वो 5515 का है, मतलब 5500 का एक्चुअल प्रॉफिट है। और जो 1755 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ था वो लक बाय चांस मेरे को प्रॉफिट हुआ था, वो मैं एज से कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सिप्ला में ट्रेड लेने का कारण क्या था। एक बार फिर से मैं सबसे पहले ये जो फिबो लेवल्स है मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। वो बहुत सिंपल वे के अंदर मैंने जो ये ट्रेड लिया था, बहुत इजीली बेसिस पे मैंने सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पर आपको जो है आज एक्सप्लेन किया था कि जो है एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है जिसका ब्रेकआउट जो मुझे मिला था वो 10 बजे के लगभग मिला था, बट मैं इस लेवल पे जो है वो ट्रेड नहीं ले पाया था। मेरा जो फर्स्ट ट्रेड हो पाया था बाय मिस्टेक वो इस लेवल पर हुआ था। और फिर मैंने एक जो है वो ट्रेड लाइन बनाई थी जो अपर लेवल की लेवल पर आ रही थी, जैसे मैंने इस याली ट्रेड लाइन बनाई थी वैसे ही एक जो ट्रेड लाइन है रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन वो मैंने यहाँ पे बनाई थी 1 मिनट के चार्ट पे। यदि मैं 1 मिनट के चार्ट पर आपको ले जाता हूँ तो ये आपको इस टाइप से एक ट्रेड लाइन मिलेगी, और ये जो वाली ट्रेड लाइन है मैं प्रॉपर बड़ा कर देता हूँ। नीचे वाली जो ट्रेड लाइन है ये जो है 5 मिनट की है, इसके मैं जो है ब्लू कर देता हूँ और जिससे कि समझ में आ जाएगा ये 5 मिनट की ट्रेड लाइन है। और 1 मिनट की ट्रेड लाइन में जो है मुझे इस लेवल पे जो है वो ब्रेकआउट मिला था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टाइम पे जब यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला तो मैंने उसकी अगली कैंडल पर ही जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया था। यदि आप यहाँ पे मेरा टाइम देखेंगे तो 11 बज के 2 मिनट या 11 बज के 3 मिनट पर हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हुआ था। तो इस वाली कैंडल पे, जो ग्रीन वाली कैंडल पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, और हमने जो टारगेट लगाया था वो 5 पॉइंट का लगाया था इस लेवल पे, और स्टॉप लॉस हम लोगों ने इस लेवल पे लगा के रखा हुआ था। ये एक सिंपल वे का था। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक ऐसा पुल के जरिए या फिर एक फ्लैग पैटर्न जो बोलते हैं उस टाइप से दिखेगा। तो वो भी मुझे दिख रहा था कि नीचे के लेवल पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और इसके अलावा मेरे को फिबो लेवल्स का भी सपोर्ट मिल रहा था। यदि मैं नीचे की साइड से मतलब लो से हाई को मैं टच करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो 50% के रिट्रेसमेंट के साथ ही जो है वो बार बार सपोर्ट ले रहा था इस लेवल पे। तो यहाँ पे मेरा सेकंड कॉन्फिडेंस आ गया था, जैसे इस कैंडल पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, तो यहाँ पे जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था 50% के चार्ट पे। तो मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया था कि यहाँ पर जो है वो बायर्स इंटरेस्टेड हो गए, और नीचे के लेवल पे जो था वो वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा था। मैं पहले जो सोच रहा था वो इसी लेवल पे बाइंग करने का सोच रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि ये ट्रैप और यहाँ से जो मार्केट वापस से स्लिप इन हो जाए। तो इसके लिए मैंने इस ब्रेकआउट का वेट किया, और आप देख सकते हैं कि इस ब्रेकआउट के आने के बाद कितना अच्छा परफॉर्म किया। हम लोग मार्केट का जो टारगेट है वो यहाँ पर भी रख सकते थे, बट हमें रिस्क नहीं लेना था। हमारे रिस्क रिवार्ड रेशो के अकॉर्डिंग हमें यही टारगेट जो है वो बेटर लग रहा था, इस वजह से मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है।
यदि ये ट्रेड आपको अच्छा लगा या फिर आप इससे कुछ सीखते हैं तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था वो स्टॉक में लिया था। स्टॉक में ट्रेड करने का कारण क्या था वो मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे आज बैंक निफ्टी जो है वो समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भी इससे में ऐसी ट्रेड लाइन बना के रखी है, बट मेरे को बैंक निफ्टी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था आज। इस वजह से मेरे को सप्ला के अंदर जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली, तो आज मैंने उसके अंदर ट्रेड किया। और यदि आपको इस ट्रेड से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, और मेरे इस चैनल को यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू आप सभी के लिए जिसने जो है 3000 सब्सक्राइबर तक मुझे लेकर आके खड़ा कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप, मेरी जो फैमिली है यूट्यूब की, वो ऐसे ही बढ़ती जाए। और यदि आपको कुछ भी लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेड करूं तो आप वो भी जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 1 या 2 बार जो है वो स्टॉक्स में ट्रेड करूं, और 1 से 2 बार या 3 बार जो है वो मैं बैंक निफ्टी या इंडेक्स में ट्रेड करूं। आपको जो भी लगता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।